नमस्कार दोस्तों, 74वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में एक विशेष क्लास आपके लिए है और वो है भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक है वो कब हुई? ये प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये किया गया जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया। और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389। और भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 296 थे दोस्तों। कितने थे? 296। और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। इसके बाद में संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? पुरुषों के साथ साथ में महिलाएं भी थी। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? जो अधिवेशनों की संख्या थी वो थी 12। कितनी थी वो? 12 थी। 12 अधिवेशन हुए थे कुल। और आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद में जो संविधान सभा बनी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कहाँ से किया गया था? तो वो किया गया था भारतीय संविधान सभा से इनका चुनाव किया गया था। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे एकाकी स्रोत क्या है? यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि जो भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 का, उसके द्वारा भारतीय संविधान का ये स्रोत लिया गया है। इसके बाद में केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विठल भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है ना? तो ये ली गई है इंग्लैंड से ली गई है। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो वो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से ली गई है। इसके बाद में संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ है। यानी कि जो लिखित संकल्पना जो हुई है ना, लिखित की वही लिखा जाए तो वो संकल्पना कहाँ से हुई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। इसके बाद में भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? वो है अपनी भारतीय संसद में, दिल्ली में। भारतीय जो संसद है वो दिल्ली, वहाँ पर। और प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? तो वो भाषा थी केवल और केवल कौन सी थी उस वक्त? अंग्रेजी। आज हिंदी में भी है, लेकिन जो लिखा गया था शुरुआत में वो अंग्रेजी में था। इसके बाद में संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो उसका समय देखिएगा दोस्तों, 4 नवंबर। प्रथम वाचन की बात कर रहे हैं, फिर द्वितीय की पढ़ेंगे और फिर तृतीय की पढ़ेंगे। तो प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। और संविधान सभा में संविधान का दूसरा जो वाचन हुआ वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ। इसके बाद में दोस्तों संविधान सभा में संविधान का जो तीसरा वाचन है, तीसरी बार जो पढ़ा गया है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को किया गया है। इसके बाद में संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ प्रश्न थे। इसके बाद तो आगे प्रश्न अपन देखते हैं संविधान से संबंधित। अगला प्रश्न है अपना, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया? तो उस योजना का नाम है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की जो संविधान सभा है उसका निर्माण किया गया था। और इसके बाद में भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव। कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? BN राव थे। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को, जो जन गण मन है, वो जो अपना राष्ट्रगान है उसको कब अपनाया गया? वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान सभा ने। और हमारा राष्ट्रगान पहली बार, हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो दोस्तों 27 दिसंबर को 1911 में
कलकत्ता में गाया गया। इसके बाद में भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? पदेन यानी कि हमेशा वही रहता है, यानी कि राज्यसभा का। जैसा कि अपने दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें राज्यसभा में जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और इसके बाद में भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये देहरादून से है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, वहाँ से प्रकाशित हुआ था। और मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो ये 80,000 जो शब्द हैं उनसे अधिक शब्दों से मिलकर बना है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में कुल कितना समय लगा? जैसा कि आप जानते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनने में लगे, लगभग 3 साल। और भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? ये 2015 में मनाया गया, मोदी सरकार में। और इसके बाद में संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये दोनों शब्द जोड़े गए थे संविधान में, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे 1976 में, यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो पीएम थी। और किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना जो है, प्रीम्बल ऑफ भारतीय जो संविधान है उसका जो प्रीम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? यानी कि जब लागू किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया तो कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों 395 तो अनुच्छेद थे और 22 इसमें भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? वो हैं, देखो दोस्तों, 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हो गई है वर्तमान में। अब इसके बाद में भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया। और भारत के संविधान निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वो है बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान पूर्ण रूप से। और 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, जैसा कि आज अपन मना रहे हैं। अब इसके बाद में 26 जनवरी 2023 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो ये 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने थे और इनका आप रिवीजन करते रहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय भारत, जय हिंद।